ये मेरे हाथ में जो बंगला ज़बान का रिसाला है, मुखपत्र, ये लखनऊ से ही शाया होता है। हम ये जानते हैं कि लखनऊ उर्दू अदब और ज़बान का गहवारा रहा है, लेकिन शायद बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ नहीं हैं कि दूसरी ज़बानों के अदब को फ़रोग़ देने में भी लखनऊ ने बहुत काम किया है। चुनांचे आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है लखनऊ में बंगला ज़बान व अदब का फ़रोग़। बात 1785 की है, जब नवाब आसिफ़-उद-दौला ने फैज़ाबाद के बजाय लखनऊ को अवध की राजधानी बनाया, तो इस शहर में दूर दराज से शोरा, फ़नकार, कारीगर वगैरह आकर आबाद होने लगे। नसीरुद्दीन हैदर का अहद 1827 से 1838 तक था। इस अहद में बंगाल से कुछ लोग यहाँ बुलाए गए थे। नसीरुद्दीन हैदर को इल्म नजूम का बहुत शौक़ था। उन्होंने शहर में दूरबीन नस्ब करने के लिए एक शानदार इमारत बनवाई थी, जिसे लोग तारे वाली कोठी कहते हैं। ये कोठी मोती महल के नज़दीक एक टीले पर बनवाई गई थी, जहां अब स्टेट बैंक का रीजनल दफ्तर है। अंग्रेज़ी तालीम राइज होने के बाद बंगाल से पढ़ा लिखा तबका भी तलाश मुआश में लखनऊ आने लगा। लखनऊ में 1961-62 में छतर मंजिल में बंगला ड्रामा नील दर्पण स्टेज किया गया था। ये शहर में बंगला ज़बान की अदबी सरगर्मियों का इब्तदाई दौर था। 1902 में बैरिस्टर अतुल प्रसाद सेन लखनऊ आए। वो एक नहायत कामयाब बैरिस्टर साबित हुए। इस वक्त तक लखनऊ में बंगालियों की अच्छी खासी तादाद हो चुकी थी। बैरिस्टर सेन ने गैर मुकीम बंगालियों के दरमियान बंगला ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए उत्तरा नाम से एक रिसाला शाये किया। इस काम में राधा कमल मुखोपाध्याय और सुरेश चक्रवर्ती उनके मुआविन थे। इस रिसाले के पहले शुमारे के लिए रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नेक ख्वाहिशात भेजी थीं। रवींद्रनाथ टैगोर जब भी लखनऊ आते थे तो अतुल प्रसाद सेन के यहाँ ही क़याम करते थे। अतुल प्रसाद सेन खुद भी एक नगमा निगार थे और उन्होंने बहुत से गीत लिखे। अतुल प्रसाद सेन को उर्दू अदब से भी बहुत लगाव था और उन्हें मुशायरों में ख़ास तौर पर मदऊ किया जाता था। 1934 ईस्वी में अतुल प्रसाद सेन का इंतकाल हो गया। 20वीं सदी की पहली दहाई में बंगाल की तकसीम के बाद नौजवानों ने इनकलाबी तहरीक की राह अख्तियार की। सुभाष मुखोपाध्याय के अग्निकोण, सुकांत के झाड़पत्र, जीवनानंद दास की ए शुभ दिन रात्रि और बनलत सेन जैसी शेरी तख्लीक़ात ने शायरी की रविश ही बदल डाली। उत्तरा की इशाअत अभी जारी ही थी कि 1936 ईस्वी में एक और रिसाला शाया हुआ जिसका नाम रवि था। इसके एडिटर प्रबोध रंजन लाहिड़ी और मुआविन एडिटर अमेय कुमार बंदोपाध्याय थे। रवींद्रनाथ टैगोर को खिराज के तौर पर ही इस रसाले का नाम रवि रखा गया था। कुछ दिनों बाद बंधु नाम से एक और सहमाही रिसाला शाया हुआ, जिसके एडिटर प्रबोध मजूमदार थे। इसके बाद प्रबोध मजूमदार और सुनील बोस की इदारत में बंदना रिसाले की इशाअत शुरू हुई। इसके एडिटर नवींदु बोस थे, जो एक मशहूर शायर थे। सन 1954 में एक नए बंगला रिसाले समन्वय की इशाअत शुरू हुई। समन्वय शुरू से ही तरक्की पसंद अफकार का रिसाला था। इस दौर में मुतअद्दिद सोवेनियर भी शाये हुए, जिनका अदबी मेयार नहायत बुलंद था। 1985 ईस्वी में साहित्य पत्र के नाम से एक रिसाले की इशाअत शुरू हुई, जिसकी एडिटर तृप्ति बसु थीं। यह रिसाला तकरीबन 3 साल तक शाये होता रहा। शहर का एक और सहमाही रिसाला मुखपत्रो
जिसे मैंने शुरू में दिखाया था आपको, 1996 से लगातार शाये हो रहा है। इब्तदन ये 15 रोज़ा था, जो बाद में माहाना और अब सहमाही है। इसके पास लखनऊ में बंगला मुसन्निफ़ीन की तादाद अच्छी खासी हो गई है। निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन लखनऊ का सबसे बड़ा अदबी इदारा है। 1994 से ये इदारा एक सालनामा उत्तरा शाये कर रहा है। इसमें मकामी अदीबों के अलावा मगरबी बंगाल के अदीबों की तख्लीक़ात भी शाये होती हैं। मकामी अदीबों में अमिल भट्ट, तृप्ति बासु, माधवी बंदोपाध्याय, संध्या सिन्हा, कावेरी मुखर्जी, डॉक्टर इंद्रानी, सुखिन सरकार वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस रिसाले के तमाम शुमारे किसी न किसी शख्सियत से मौसूम होते हैं, मसलन सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, ताराशंकर बंदोपाध्याय, काजी नजरुल इस्लाम, द्विजेंद्रनाथ सान्याल वगैरह। लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोबे तारीख़ के सदर राधा कुमुद मुखोपाध्याय ने मुतअद्दिद अंग्रेज़ी किताबों के अलावा बंगला में अन्य संस्थान और अखंड भारत तसनीफ़ की। राधा कुमुद के छोटे भाई राधा कमल मुखर्जी बंगला रसायल, उपासना और उत्तरा के एडिटर रहे थे। उन्होंने मुतअद्दिद नावल और ड्रामे भी तसनीफ़ किए। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही एक और प्रोफेसर धुरजटी प्रसाद मुखोपाध्याय ने मुतअद्दिद कहानियाँ, नावल और तनक़ीदी मज़ामीन लिखे। उन्होंने बंगला में 10 किताबें तसनीफ़ की। सुर संगीत इनकी क्लासिकी मौसीकी पर एक अहम तख्लीक़ है। कन्हैयालाल गंगोपाध्याय ने गेटे के फॉस्ट का तर्जुमा किया। बंगला अदब के हिंदी तर्जुमे के मैदान में प्रबोध कुमार मजूमदार ने नुमाया खिदमत अंजाम दी। उन्होंने मानिक बंदोपाध्याय के 2 नावलों पुतुल नाचिर इतिकथा, पद्मा नदीर माझी और परशुराम की कहानियों के मजमूए के अलावा मुतअद्दिद कहानियों का तर्जुमा किया। माधुरी बंदोपाध्याय लखनऊ की एक मुमताज़ अदीब हैं। उन्होंने रवींद्रनाथ के गीतों का हिंदी में इस तरह तर्जुमा किया है कि वो रवींद्र नोटेशन में ही गाए जा सकते हैं। उन्होंने रामचरितमानस का बंगला में मंजूम तर्जुमा भी किया है। उनकी तख्लीक़ात बंगला और हिंदी रसायल में शाये होती रहती हैं। बाकी आइंदा ये सिलसिला जारी रहेगा। अभी बंगला ज़बान व अदब की लखनऊ में सरगर्मियों पर हम बाद में किसी वीडियो में तफसील से रोशनी डालेंगे।